2 नंबर का ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और लघु विधि जिसे कल्पित विधि भी कहते हैं, इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो सांख्यिकी स्टैटिक्स को हम 3 प्रकार से ज्ञात करते हैं समांतर माध्य सांख्यिकी में। एक तो प्रत्यक्ष विधि होती है, डायरेक्ट मेथड। दूसरी विधि कल्पित माध्य या लघु विधि होती है और तीसरी विधि पद विचलन या पग विचलन विधि होती है। तो सेकंड विधि को हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन है, एक कक्षा के 50 छात्रों के भार नीचे की सारणी में प्रदर्शित हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा भार किलोग्राम में दिया 45, 46, 47, 48 एंड छात्रों की संख्या में दी है 15, 10, 20 और 5। इन छात्रों के भारों का समांतर माध्य लघु विधि से ज्ञात कीजिए। तो लघु विधि हम सीखने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? समांतर माध्य के लिए सारणी जो हमें दी है निम्न सारणी है। भार सबसे पहले लिखेंगे 45, 46, 47, 48। इसके बाद बारंबारता कितना दिया हुआ है? 15, 10, 20, 5। जी हमें भार दिया हुआ है, दोनों को लिख लिया है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, क्वेश्चन में से इतना नोट करना है। तो यहाँ तक की प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाती है। इसके बाद हम निकालते हैं विचलन। विचलन को डी बोलते हैं, डेविएशन। डी आई इज इक्वल टू है एक्स माइनस ए होता है फॉर्मूला। और एक्स आपको दिया हुआ है फर्स्ट रो में, भार जो होता है वो एक्स होता है, जैसे 45, 46, 47, 48 है। और ए हमें इसमें से ही मानना पड़ता है और हम कोई सा भी मान सकते हैं चारों में से, 45, 46, 47, 48 में से कोई सा भी हम ए ले सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें ए 47 मान रखा है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए फॉर्मूला है। अब डी क्या है? सबसे पहले 45 है और ए कितना है? हमने 47 मान रखा है, एज्यूम कर रखा है। इसी को हम कल्पित विधि भी बोलते हैं, जिसको हम जैसे हम मान लेते हैं ए की वैल्यू, तो इसी को हम कल्पित विधि भी बोल देते हैं या लघु विधि कहते हैं। तो फर्स्ट में आपका 45 माइनस 47 करना है। सेकंड आपका 46 दिया है तो 46 माइनस 47। और थर्ड आपका 47 है तो 47 माइनस 47 मतलब एक्स माइनस है, 47 माइनस 47 हो जाएगा। और फोर में आपका 48 माइनस 47 है, इन 47 में से 47। तो चारों में से 47 को 47 को ही घटा देना है, जिसको हम ए मानते हैं उसको घटा देते हैं। उसके बाद इसको इजिकल टू में जो आएगा -2 आ गया है, -1, 0 और 1 आ गया है। तो ये हमारा डी निकल के आ गया है -2, -1, 0 और 1। एफ हमें बारंबारता के फॉर्म में दिया हुआ है 15, 10, 20 और 5। तो लास्ट वाले कॉलम में एफ इंटू डी हमें निकालना है। तो एफ 15 है और डी कितना है? -2 है। 15 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा। सेकंड में एफ 10 है और डी -1 है, तो 10 इंटू -1 -10 हो जाएगा। थर्ड में आपका एफ है 20 और डी है 0, तो 20 की 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा। और फोर्थ में एफ है 5 और डी है आपका 1, तो 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से एफ इंटू डी निकल के आ गया है -30, -10, 0 और 5। इन सब चारों को ऐड करेंगे तो -30 और -10 40 हो जाएगा। 40 में से 5 जाएगा तो -35 हो जाएगा। अब जैसा कि ए कल्पित माध्यम ने माना था 47 kg और सिग्मा एफ हमारा बारंबारता को जोड़कर ऐड करके आया था 15, 10, 20 और 5 को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। और सिग्मा एफ डी हमारा -35 आ गया है। तो हम समांतर माध्य का सूत्र अप्लाई करेंगे। समांतर माध्य बराबर कितना है? इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो हमारे पास ए भी है, सिग्मा एफ डी भी है और सिग्मा एफ भी है। तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह 47, सिग्मा एफ डी की जगह -35 अपॉन में सिग्मा एफ की जगह 50। अब 47 माइनस -35 अपॉन 50 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.7 आ जाएगा। तो 47 में से -0.7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 46.3 kg। अतः छात्रों के भारों का समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 46.3 kg। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर एक टाइप आपके एग्ज़ाम में आती है लघु विधि या कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, तो इस टाइप से आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले एक्स आपको दिया था और एफ दिया था, उसके बाद हमको डी निकालना होता है। डी निकालेंगे एक्स माइनस ए से। एक्स आपका भार एक्स के रूप फॉर्म में दिया हुआ है 45, 46, 43 और 48।
और ए आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, जिसको कि हमने 47 माना था, 47 kg, और सभी में से 47 को माइनस कर देना, तो -2 -1 0 और 1 आ जाएगा। सभी में से मतलब भार x में से सभी में से 47 को माइनस कर देना है। -2 -1 0 और 1 आ जाएगा। f इंटू डी आपका -30 -10 0 और 5 आ गया। सबको ऐड कर देंगे तो -35 आ जाएगा। फिर समांतर माध्य का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए की जगह 47, सिग्मा एफ डी की जगह पे -35 और सिग्मा एफ की जगह 50, और 35/50 को सॉल्व करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 47 माइनस 0.7 इजिकल टू 46.3 kg आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा, और 2 से 3 बार आप इसका रिपीटेशन कर लेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।